रिमझिम भाग 2 पार्ट 4 दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप यानी कि बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। सरपट दौड़कर यानी कि जल्दी से दौड़कर। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। धीमी चाल यानी धीरे धीरे चलना। आपको पता है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुए ने उसे पकड़ लिया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुआ कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। आप देख रहे हैं जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है। तेंदुआ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं टूट रहा क्योंकि कछुए का खोल बहुत मजबूत होता है। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। मांद यानी कि गुफा। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और बड़े भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। और इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की जान बचा दी। इसीलिए इस कहानी का नाम है दोस्त की मदद। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया, परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है वह डैश की तरह भागता है। वह डैश की तरह भागता है। कौन भागता है तेज? सोचो सोचो, वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, कौन है वो? जो बहुत अच्छा तैराक है, जो कभी नहीं डूबता, वह डैश की तरह तैरता है। यस, बिल्कुल सही, मछली की तरह तैरता है। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? वह सोच रहा होगा कि बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान को या फिर अपने मित्र को याद किया होगा। बताओ, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का एक खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो?
नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच, ये सब सख्त होते हैं। उसे सही तरह से सिल पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। सिल यानी कि मजबूत पत्थर। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ हम एक से अनेक बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे बहुवचन। 1 कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये, 1 खंभा, 4 खंभे, 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। इसको हम दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कपड़ा, कपड़े, रुपया, रुपये, खंभा, खंभे, पौधा, पौधे, पतीला, पतीले, संतरा, संतरे। अब बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर। कोयल, मैना। फुदकना यानी जब दोनों पैर एक साथ उठाए जाते हैं जमीन से और एक साथ जमीन पर रखे जाते हैं, उसे कहते हैं फुदकना। चौकड़ी भरकर। हिरन और गाय का बछड़ा बड़ी बड़ी छलांग लगाते हैं, चारों पैर एक साथ ऊपर उठाते हैं। छलांग लगाकर। कंगारू, तेंदुआ। रेंग रेंग कर। सांप, कछुआ। कौन कौन सी चीजें पानी में डालने से मुलायम हो जाएंगी और कौन कौन सी चीजें पानी में डालने से मुलायम नहीं होंगी? मुलायम हो जाएंगी जैसे कि कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। और जो मुलायम नहीं होंगी वो है लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम। अब चलिए हम एक कहानी लिखते हैं। ये कहानी थोड़ी सी आपको दी गई है और थोड़ी आपको पूरी करनी है। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बड़ी चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भांप गई थी। हमें पता है ना, लोमड़ी चालाक होती है। अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की ताक पर था। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। मगरमच्छ ये सुन के परेशान हो गया और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवाकर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। वह भूल गया कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई और उससे बोली, मूर्ख दिमाग, तो लगता यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी।